तो वेलकम एवरीवन, फिर से अपनी नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। नया जो टॉपिक रहने वाला है वो आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पीछे आपने देख ही लिया होगा, जैसे कि हम लोगों को आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस करना है। हम स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने फर्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। आज है हमारे सेकंड टॉपिक की बारी। बट इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर लिंक शेयर नहीं हुआ है तो लिंक को भी शेयर कर लें। लाइक चल रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज वीडियो बनाने में मजा नहीं आता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें सो अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहां पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेज। बट याद रखना, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी जहां पे सेटिस्फेक्शन रहेगा, वो दो तरह के सेटिस्फेक्शन रहते हैं। एक तो सेटिस्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हम मेजर कर लेते हैं, बट एक मेजर नहीं हो पाते। तो जो चीजें मेजर हो जाती हैं हम उनको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, यानी कि जो मेजर होती हैं। कार्डिनल मींस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी मेजर। और दूसरे जो मेजर नहीं हो पाते उनको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम ऑर्डर में रखते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करें वीडियो। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ हम प्रोसीड करें। दो जो हमारे इसके अंदर अप्रोचेस रहेंगी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। सो जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो पूरी की पूरी एनिमेटेड रहेगी, और इन एनिमेटेड वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या कंटेंट इस टॉपिक्स में रहेंगे, चैप्टर्स में रहेंगे, इसमें अंदर रहने वाले हैं, क्या क्या आप स्टडी करेंगे। और हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करें यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच को लेके। ऑर्डिनल अप्रोच की हमारी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी, बट आज जो हम स्टार्ट करें एनिमेटेड, देन हम इसकी करेंगे व्हाइट बोर्ड क्लास, और दोनों क्लासेस के बाद हम अपनी वर्किंग करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के साथ। तो स्टार्ट करें अगर हम लोग अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेके, तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज अबाउट द ओवरव्यू। ओवरव्यू के हम साथ स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू की अगर बात करें तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शंस की क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेके। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद अगर बात करें तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देन रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे टीयू एंड एमयू भी कहते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस, यानी कंज्यूमर जब एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा तब वो कैसे इक्वेट करेगा, और जब वो दो कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रहने वाला है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं अविनाश कुमार एक नई वीडियो के साथ, प्लीज अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पीछे मेंशंस है, प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो दो जगह आती है, एक स्टडी सर्कल के पेज पे और ग्रुप पे, और यूट्यूब चैनल पे आती है, साथ ही एडी प्रेजेंटेशन पे भी आती है। जो लाइव क्लास होती है डेली का कोशिश किया जाता है इवनिंग इन 4 PM पे जो होता है, 4 o'clock आप कह सकते हैं। सो 4 o'clock आप हमारी लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, और अगर आप इसको रिपीट देखना चाहते हैं तो आप स्टडी सर्कल और एडी प्रेजेंटेशन में इसके इजीली बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट, प्रोसीड करें अपने टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, दैट इज अबाउट द हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 फोटो लग चुके हैं, और ये ही 4 लोग जो हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया हमारी कार्डिनल अप्रोच में। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे डेनरी बर्नौली, जिन्होंने 1738 में एक इसको यूज किया था अपनी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। यानी डेनरी बर्नौली ने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूज किया, क्योंकि एक मैथमेटिशियंस थे और ये एक प्रॉब्लम थी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम थी, वहां पे इन्होंने कार्डिनल अप्रोच का यूज किया। बट अगर बात करें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने रोल प्ले किया है वो है विलियम स्टैनले जीवॉन्स। जीवॉन्स ने बिल्कुल सबसे पहले इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया। और अगर बात करें इनकी और जीवॉन्स की बात करें तो सपोर्ट की थी इन्होंने द असम्पशंस ऑफ मेजरेबिलिटी, यानी कि हम किसी भी एक सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ वर्किंग किया लियोन वॉल्रस ने और अल्फ्रेड मार्शल ने, इन्होंने भी पूरा का पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन किया। और अगर देखा जाए तो जीवॉन्स जो थे इसके, जिसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करने वाले थे, बट अल्फ्रेड मार्शल ने इसके जितने भी आगे कंसेप्ट चलाए हैं
उस पे इन्होंने वर्किंग किया है। और गॉसन्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके अपने लॉज में या थ्योरीज में, तो उसके बारे में भी वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये जो 4 हमारे इकोनॉमिस्ट थे और 1 मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इस थ्योरी को लगाने में और इस कंसेप्ट को लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर बात करें, मूव ऑन करें विद द लॉ ऑफ डीएमयू, तो लॉ ऑफ डीएमयू यानी आ चुका है। लॉ ऑफ डीएमयू की बात करें, डिमिनिशिंग मार्जिनल, ट्रेन वाला इंजन नहीं है भैया, डीएमयू पे हम झूला लेंगे। ये सिंपली क्या है, ये है एक लॉ जो कि शो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम ब्रेक करें अगर वर्ड को, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो गाइस डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, मार्जिनल मींस एडिशनल एंड यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। तो ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करेंगे, उससे जो मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो बाय द एडिंग मोर एंड मोर या कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट के साथ वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। इंट्रोडक्शन की बात करें, दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल एल्स इक्वल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूटिलिटी बिकम्स ऑल, यानी कि आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव होगी बाय कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड से, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। भिंडी खा के देखते रहना, पता चल जाएगा। एक ही दिन भिंडी, दूसरे दिन भिंडी, तीसरे दिन भिंडी, रोज रोज भिंडी, तो भिंडी से पक जाओगे भैया, कहोगे भैया भिंडी हटाओ, नई चीज लाओ। द रीजन बिहाइंड दैट, आप पे वो लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, लॉ अप्लाई हो रहा है कि आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली बार बार कंज्यूम करोगे, तो लॉ कहता है कि आपकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो होगी वो गिरना शुरू हो जाएगी। मूव ऑन करें, इसके साथ हम कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले अगर बात करें हरमन हेनरिच गॉसन्स, अब यहाँ पे आया क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गॉसन का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और गॉसन ही थे जिन्होंने इसमें वर्किंग किया। और बात करें कि गॉसन की, दैट द गॉसन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट दिस थ्योरी इन 1854 एंड द नेम वाज given by Marshall. Even Gibbons ने तो इनको ये भी कह दिया that this law is called the Gaussian first law. तो Gaussian ही थे जिन्होंने ये सारी की सारी जो एक थ्योरी थी इसको स्टार्टअप किया, बट फ्रेम नहीं किया। बट फ्रेम करने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे और गिब्बन्स का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने इस तरह से इस थ्योरी को वर्किंग में लाया। तो क्या कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि ये जो थ्योरी थी ये 1854 में जो फॉर्मुलेटेड हुई थी बाय द गॉसन्स, और इवन जिवॉन्स जो थे जिन्हें हम विलियम स्टैनली जिवॉन्स कहते हैं, उन्होंने कहा कि इसको गॉसन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। नोट डाउन कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट जो लॉ है ऑफ गॉसन्स, वो कौन सा है? गॉसन फर्स्ट लॉ जो है वो किसने दिया? वो गॉसन ने नहीं दिया, वो जिवॉन्स ने दिया है। और याद रखें इसके साथ कि ये जो हमारा गॉसन का कंसेप्ट है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ किसको कहते हैं वो आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसके साथ प्रोड्यूस का बात करें assumptions की, तो लेट मी टॉकिंग अबाउट द assumption। जैसे assumptions हम देख रहे हैं that consumer consume only one good। देखो एक इसमें सिंपल सी क्लियर है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज खाएगा, यानी सिंगल गुड। सिंगल गुड मतलब अगर आप रोटी खा रहे हैं, अगर आप मैंगो खा रहे हैं, अगर बनाना खा रहे हैं, तो वही खाते रहेंगे। पिज्जा खा रहे हैं, हॉट डॉग खा रहे हैं, भैया वही खाना है। तो रोज रोज भिंडी, रोज रोज भिंडी, भिंडी मतलब भिंडी, नथिंग मोर देन दैट और नथिंग एल्स, और इसके अलावा ना कुछ हो ना ही ज्यादा कुछ हो। तो हम कह रहे हैं सिर्फ भिंडी मतलब भिंडी। दूसरी चीज कहते हैं दैट द टेस्ट रिमेन सेम। अब भैया टेस्ट रिमेन सेम कैसे रहेगा? तो टेस्ट मतलब ये है कि जहां से आप करें, ये मोस्टली होता है पिज्जा के इंप्लीमेंट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं पिज्जा का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। अगर आप एलबी का पिज्जा खा रहे हैं तो भैया एलबी का ही पिज्जा खाना है, दूसरे दिन भी खाना है, तीसरे दिन भी खाना है, चौथे दिन भी खाना है, रोज एलबी का ही खाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बताना कि कमेंट में, क्या रोज अगर एलबी का पिज्जा खाओगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में। चलो मूव ऑन करें। तो हम कहते हैं दैट इज द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दैट गुड इन अ कंटिन्यू वे। कंटिन्यू वे मतलब समझ रहे हैं कि लगातार खाना है। लगातार मतलब ये नहीं कि बैठ गए भैया एक पिज्जा, दो पिज्जा, तीन पिज्जा आप कह रहे सकते हैं, तो उसको डेली डेली कर लें। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 5 रोटी खाई, तो बैक टू बैक कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें स्किपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने सोचा है कि मैंने रोज पिज्जा खाना है, एलबी में जाके खाना है, तो रोज खाना है, तो रोज खाना है। जैसे रोज पापा भिंडी, रोज पापा भिंडी, रोज पापा भिंडी लेके आते हैं और रोज भिंडी 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 खाते हो तो बोर हो जाते हो। तो सोचो मेरे बोलने से इतना बोर हो रहे हो तो खा के कितना बोर हो जाओगे। तो प्रोसीड करें हम लोग आगे। फोर्थ असम्पशन कहती है दैट इज अबाउट द स्टैंडर्ड साइज हमारा रहना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज की बात करें, स्टैंडर्ड साइज का क्लियर है कि भाई ये नहीं होगी
एक एक भिंडी, एक एक कटी हुई भिंडी खा रहे हैं। मतलब ये है कि आपको जितना खाना खाना है उतना, पिज्जे के छोटे छोटे टुकड़े, एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ लें, दूध पीना है तो एक गिलास पूरा पीना है, ये सिर्फ चम्मच से नहीं चलेगा। अगर आप चम्मच से पिएंगे तो वो स्टैंडर्ड साइज नहीं है। स्टैंडर्ड साइज होता है कितना, एक रोटी है तो एक रोटी मतलब एक रोटी, वो छोटी छोटी बाइट्स को आप काउंट नहीं करें, सर एक बाइट खाई, 2 बाइट खाई, 3 बाइट खाई, या एक स्पून दूध पिया, दूसरा पिया, तीसरा, मेरा तो क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन तो गिरा ही नहीं। तो इस तरह से नहीं हम कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो एक स्टैंडर्ड साइज रहना चाहिए, तभी ये लॉ वर्किंग करेगा, अदरवाइज लॉ वर्किंग नहीं करेगा। इसके साथ अगर बात करें नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द प्राइस रिमेन सेम, प्राइसेस जो रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्राइसेस को इसके साथ कंपेयर करें। तो प्राइसेस भी आपके सेम रहने वाले हैं। तो ये कुछ अजम्पशन चल रही है, अजम्पशंस पे ये बात हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी दैट मींस द वर्थ ऑफ रुपी, पैसे की जो आपकी यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। यानी 10 रुपए का मतलब 10 रुपए, दूसरा 10 आएगा तब भी 10 का मतलब 10 का ही, तीसरे पे भी 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी। तो वर्थ ऑफ रुपी कह सकते हैं, या आप एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द मनी जो रहेगी वो भी आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहेगी। प्रोसीड करें। इसी के साथ हम लोगों की ये जो है हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कुछ कॉन्सेप्ट और इसके साथ असम्पशंस है। यहाँ पे अगर बात करें इनके अलावा, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है टेबल और यहाँ पे है एक डायग्राम। आप टेबल और डायग्राम की अगर तरफ बात करें तो टेबल और डायग्राम क्या कहती है हमारी, टेबल और डायग्राम दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज का, तो ऑरेंज का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि अगर हम एक संतरा खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, तो जो संतरा हम कंज्यूम कर रहे हैं तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी आएगी, और एडिशनल सेटिस्फेक्शन याद करना कि व्हाइट बोर्ड की वीडियो देखना ना भूलें। व्हाइट बोर्ड में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करवाता हूं, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा। जो आपकी व्हाइट बोर्ड वीडियो होती है गाइस, उसको मिस ना करें, उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपके डाल के रखता हूँ, कंसेप्ट डाल के रखता हूँ, तो उसको भी जरूर देखें। इस वीडियो के बाद ऑब्वियसली वो वीडियो आएगी आपकी, बैक टू बैक ही रहती है, तो व्हाइट बोर्ड वीडियो जरूर देखें, उसमें मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी के कंसेप्ट दोनों क्लियर करूंगा। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑरेंज की, मैं एग्जांपल वहीं भी ऑरेंज भी दूंगा, लेकिन वहां पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो एमआरटी में, यदि नहीं देखी अगर आपने प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, आप सिलेबस और अपने पिछले टॉपिक की वीडियोस वहां से दोनों देख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों वीडियो देख लेना, डिफरेंस पता चल जाएगा कि सर ये वाली वीडियो में और हमारी व्हाइट बोर्ड की वीडियो में आप क्या चीज, ऐसा नहीं कि ये वाली देख ली व्हाइट बोर्ड की नहीं देखी, व्हाइट बोर्ड में मैं बड़ा सी डालता हूँ, उसी कर सकता हूँ। तो बात करें टेबल की, टेबल क्या कहता है कि जब आप पहला ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज 12 यूटिल्स। अब यूटिल्स यहाँ पे एक वर्ड आता है यूटिल्स, यानी कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ यूटिल्स, यानी कि अगर मेरा वेट मेजर करना है तो केजी है, अगर लिक्विड मेजर करना है लीटर है, बट अगर सेटिस्फेक्शन मेजर करनी है तो सर किसमें करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करें दैट इज अबाउट योर यूटिल्स। तो आपको 12 यूटिल्स का मजा मिलेगा, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, टोटल मजा जो 12 का मिलेगा, जब आप दूसरा संतरा खाएंगे तो 20 का हो जाएगा, कितना है 20, सो 20 नोट डाउन कर ले। तो दूसरे संतरे को खा के टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलने वाली, हिंदी बोल रहा हूं, टोटल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली वो 20 की है। अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करें कि संतरे को खाते जाएं, अब वो 1 स्लाइसेस नहीं है कि सर एक खा रहे हैं, एक संतरा मतलब एक संतरा स्टैंडर्ड साइज, और कंटिन्यूअली कंजप्शन, ये नहीं एक आज एक कल, तो कह रहे हैं सर कंटिन्यूअली अगर आप संतरा खाना शुरू करेंगे तो पहले में आपको 12 का मजा आएगा, दूसरे में आपको 20 का मजा आएगा, तीसरे में खाएंगे तो 26, then 30 and then 30 and then 28। तो कहते हैं सर इस तरह से आपकी टोटल यूटिलिटी रहने वाली है। बट जब हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, किसकी बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी की, तो यहाँ पे बात आती है सर मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है, टोटल यूटिलिटी क्यों समझाया जा रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव होता है हमारी टोटल यूटिलिटी से। तो टोटल यूटिलिटी हमारी होती है कि टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला मुझे ऑरेंज को खा के। तो मार्जिन यूटिलिटी कैसे ड्राइव करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी को निकालने का तरीका है, फॉर्मूला लिख ले, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, फिर भी लिख ले, मैं लिख रहा हूँ, चलो सामने देख लो, लिखा ही देता हूँ। सो टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये फॉर्मूला रहता है कि टोटल यूटिलिटी जो n इज द करंट वैल्यू, व्हाइट बोर्ड में पूरा लिख के बताऊंगा। तो टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, यानी अभी जो करंट टोटल यूटिलिटी इसको खाने में मजा आया, इससे पीछे वाली में कितना मजा आया, तो हम अपनी एडिशन निकालेंगे। तो अगला जो आप देख रहे हैं दैट इज अबाउट द मार्जिन यूटिलिटी, और मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि जब आपने पहला संतरा खाया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पीछे वाले में तो कुछ था नहीं, जरूर में तो मेंशन नहीं किया, तो पहले पे आपका हाइफन रहेगा, लेकिन दूसरे की अगर बात करें तो पहला 0 कंसीडर करें, अगर टोटल यूटिलिटी नहीं खाया तो भैया खाएगा मजा, कोई चीज खाई नहीं तो मजा कहां से आएगा, तो मजा नहीं आएगा।
अब आएगा कैसे हम लोग कहते हैं सर अगर पहला संतरा खाया तो जो सेटिस्फेक्शन था वो था 12 सो 12 माइनस 0 इक्वल्स टू 12 वाइट बोर्ड आ जाना। सेकंड संतरा खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रही, मार्जिनल यूटिलिटी सर रिड्यूस हो गई 20 माइनस 12 TUN माइनस TUN माइनस 1 सो 20 माइनस 12 कितना हुआ आपका, कितना हुआ कैलकुलेट कर लेना 8। सो देन आफ्टर प्रोसीड करें 6 4 2 0 माइनस 2 और कहता है कि अगर आप किसी चीज को लगातार खाते जाएंगे भैया खाते जाएंगे तो एक चीज तो जरूर होने वाली है, आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरेगी और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव मतलब उल्टी मार दी आपने, तो जब आपने उल्टी मार दी गाइस तो मतलब आ गया कि आपकी एडिशनल जो मजे आ रहे थे अब वो सजा में हो गई, ज्यादा खा लिया ज्यादा पी लिया वो वाला पी लिया नहीं होता, तो ज्यादा कुछ हो गया, पेट गड़बड़ हो गई, उल्टी मार दी तो समझ लेना आप अपने जो मजे थे वो सजा में हो जाता, तभी पेरेंट्स कहते हैं इतना खाया क्यों था अगर पच नहीं रहा था, तो इसीलिए आप समझ लें कि वो नेगेटिव होती है। डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों डायग्राम्स आपको दी गई हैं, एक इंडिकेट करिए आपकी टोटल यूटिलिटी, एक इंडिकेट करिए मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाइट बोर्ड पे आप बिल्कुल इसको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से ड्राइव हुई है, आप देख लें कि टोटल यूटिलिटी किस तरह से और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है। टोटल यूटिलिटी जो है कर्विंग में दिख रही है, एक पत्थर फेंका हमने और पत्थर ऊपर गया और मैक्सिमम करने के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया, और जो आपकी यहाँ पे एक दिख रही है साथ में जो मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव में जा रही है, नीचे ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, ये इंडिकेट करती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम टू नीचे जा रही है। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, ये तो सारा का सारा अगर देखें ये तो ओवरव्यू अगर देख रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये रही आपकी इंट्रोडक्शन और असम्पशन, यहाँ रहा आपका टेबल एंड डायग्राम। तो अगर टेबल एंड डायग्राम देखना हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्रोसीड करें नेक्स्ट के साथ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है दैट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन द TU एंड MU, और रिलेशन बिटवीन TU एंड MU यहाँ पे बड़ी से इजीली आपको डायग्राम दिखने को मिल रही होगी, TU किस तरह से जा रही है और डायग्रामेटिकली आप देखें, और यहाँ पे आप देखें साथ में हमारे क्या है, हमारे पास है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। तो तीन मेन डिफरेंस है, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। सबसे पहला कहता है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है। रिलेशंस कहता है कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट क्या होता है कि जब आपकी बढ़ हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, सो टोटल यूटिलिटी व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MU इज फॉलिंग बट एट द पॉजिटिव। आपकी MU क्या रहेगी, आपकी MU जो रहने वाली है वो पॉजिटिव है, गिर तो चाहे रही है बट आपकी पॉजिटिव है, ये इंडिकेट करता है रिलेशंस TU और MU का। व्हेन द TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MU is falling but in the positive. Second कहता है assumption, इसमें relation कहता है that the TU is the maximum. When TU is maximum, MU equals to 0. जब आपका total utility maximum होती है, आपकी marginal utility equals to 0 होती है. And the last relation indicates when the TU starts falling. अब TU क्या होगा, maximum तो गिरेगा ही, तो जब वो गिरेगा तो आपकी marginal utility becomes negative. आपकी marginal utility क्या होगी, नेगेटिव। ऑपोजिट करके देख ले, व्हेन द TU इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, देन TU इज क्या होगा, मैंने उल्टा बोला क्या, फिर से रिपीट करता हूं, जब MU आपकी फॉल कर रही है बट पॉजिटिव है तो TU क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, TU क्या होगा, कमेंट बॉक्स में नाम देना कि क्या होगा। अब MU जब 0 होगी तो TU क्या होगा, नेचुरली सब मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। और थर्ड, व्हेन द MU बिकम्स नेगेटिव देन द TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो ये उल्टा भी आप कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। TU को बता के MU के बारे में पूछना और MU को बता के TU के बारे में पूछ सकता है। अब बात करें इसके डायग्राम और इनके बारे में, दोनों की डिटेल्स यहाँ पे हो गई। इसके बाद अगर बात करें हमने नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी बड़ी इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। यानी कि अगर कंज्यूमर क्या कर रहा है, सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, यानी एंटायर इनकम जो है अपनी खर्च कर रहा है। अब कहेंगे सर एक चीज तो हम सारे जिंदगी खा नहीं सकते, तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खाने में लगे हुए हो और वही खाना चाहते हो और पूरे एंटायर इनकम जो है आप उसी पे खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा, कहां पे इक्वेट करोगे आप। ये थोड़ी ना खाते जाओ, लंगर थोड़ी ना लगा है भैया, लंगर लगा होता है, लंगर में क्यों पेट भरता है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले प्रोसीड करें इसके साथ। तो हम ये कहते हैं सर, इसके बात कर तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट intend to change the level of consumption, that is when he derive maximum satisfaction।
जब वो अपने सेटिस्फेक्शन को यानी अपने लेवल को चेंज नहीं करना चाहता, जितना खा रहा हूं बस इतना ही खाऊंगा और ना कम ना ज्यादा, इस पॉइंट पे आता है तो उसको कहते हैं कंज्यूमर, यानी कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे आ चुका है। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम बात करें सबसे पहले अजम्पशन की कि कंज्यूमर इक्वेट कैसे करेगा। मैं पहले बता रहा हूं कि पेट भरने तक कोई नहीं खाता, एक हॉट डॉग खाया, 2 खाया, 3 खाया, बट क्या हो गया 3 के बाद पेट नहीं भरा। हम कभी होता है ना हॉट डॉग खाने गए, पैसे तो थे 100 रुपया था मेरी पॉकेट में, तो 100 रुपया अगर मेरे पॉकेट में था तो सर आपने 10 हॉट डॉग क्यों नहीं खाए? मैं एक खाया, भूख तो नहीं मिटी, बट मैं एक ही खाया, दूसरे पे मैंने नहीं खाया। क्या डिसीजन लेने को मेरी हेल्प करता है कि मैं एक खाऊंगे 2। और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया एक खाने के बाद अगर दूसरा भी लगा दे यार, दूसरा खाएगा तो 2 खा लेते हैं, तो कब होता है सर यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है दैट वो पॉइंट होगा जहां पे कंज्यूमर जो है ना आगे जाना चाहता ना पीछे जाना चाहता, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट कुछ असम्पशंस कहता है कि असम्पशन ये है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ओनली ऑन सिंगल गुड्स। सेकंड कहता है कि प्राइस ऑफ एक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होने वाला। पहले बता दें प्राइस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इनकम जो रहेगी वो सेम रहेगी और लॉ ऑफ डीएमयू जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा। सो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है, इनकम सेम रह रही है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे कंज्यूमर हैज अ रैशनल बिहेवियर, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रैशनल बिहेवियर तो यानी कंज्यूमर जितने पैसे खर्च कर रहा है वो उतने का सैटिस्फैक्शन चाहता है। जैसे होता है ना हम लोग लोकल कहते हैं कठुआ के, कोई वीडियो कठुआ से चल रही है तो मैं बता दूं जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो महाजन होते हैं बड़े कंजूस होते हैं। भैया महाजन कंजूस नहीं होते, उनको रैशनल बिहेवियर कहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि जितने पैसे एटलीस्ट हम खर्च कर रहे हैं उतने पैसे हम यूटिलाइज जरूर करें। तो ये रही हमारी असम्पशंस। असम्पशंस के बाद अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम गाइस कह रही है हमारी कि MUX = P of X, यानी कि जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स जितना है एटलीस्ट उतने का तो मजा आना चाहिए। जब तक मेरा क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स नहीं होगी तब तक मैं कंज्यूम करता रहूंगा। बट अगर क्या होगा कि अगर सर मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी तो मैं खाना छोड़ूंगा। तो कहां तक खाएंगे, वेयर द MUX = P of X, यहां पे दोनों चीजें इक्वेट होगी। और कभी कभी हमारे ऑप्शंस में आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है दैट MUX/PX = MUM। अब बात करें सर MUM की तो आपने पढ़ाया MUX = P of X होता है, नहीं और करके करें तो MUM = 1 लग के इन्होंने कांस्टेंट रखा है। आ जाना व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो पे, वहां पे समझा दूंगा गाइस। तो कहते हैं सर MUX = P of X, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उतने का ही सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, उतना ही हम खाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर खाना शुरू करेंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा। और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करना का मतलब हो गया कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन गिर गया। सो टेबल की बात करें, टेबल क्या कह रहा है, टेबल बड़ा इजी से बात कर रहा है कि अगर हम सपोज करो कोई चीज कंज्यूम करें और उसकी यूनिट 1 कंज्यूम करें, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स असम्पशंस में ले चुके हैं हम गाइस, तो प्राइस ऑफ एक्स जो रहेगा सेम रहेगा। हमने अज्यूम कर लिया 10 रुपए, कोई चीज हम खा रहे हैं एक्स कमोडिटी कंज्यूम करें, उसका प्राइस जो है वो 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए प्राइस है। तो 10 रुपए प्राइस होने पे अगर 1 खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, प्राइस हमें देना है 10 रुपए। बट अगर बात करें एडिशनल सेटिस्फेक्शन की, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल, तो जब हम पहली चीज खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन मेरा 20 का, बहुत अच्छी चीज बनाई थी यार, हॉट डॉग ले लो 10 रुपए का हॉट डॉग, मुझे लगता आता है 15 रुपए का आता होगा, बट 10 का लेके चल रहे हैं, 10 का हॉट डॉग है और अच्छा खाया, भूख लगी थी, पहला खाया तो 20 की सेटिस्फेक्शन, मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 20 की है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है 20 की। तो MUX > क्या हो गया P of X, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा, प्राइस कम पे करो तो मुझे तो मजा। इसको कहते हैं गाइस कंज्यूमर सरप्लस, मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना। कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं इसको। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब जहां पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस हम कम पे कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो जब हमें मजा आ रहा है और प्राइस कम है तो डेफिनेटली दोस्त को क्या चल एक और हो जाए तो हो ही जाए एक और। तो दूसरे पे अगर आते हैं तो दूसरा कहता है कि दूसरी कमोडिटी जब हम कंज्यूम करेंगे तो प्राइस ऑफ एक्स विल रिमेन सेम बट द एडिशनल सेटिस्फेक्शन बिकम फॉल। असम्पशन लिया हुआ है गाइस हमने कि असम्पशन कहती है लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। जब दूसरी चीज खाएंगे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है, गिरने वाला है। जब ये गिरेगा तो क्या होगा, सो हमारी मार्जिन यूटिलिटी 20 to 15 आएगी। और एडिशनली थर्ड खाएंगे, थर्ड भी खाएंगे, क्यों खाएंगे, क्योंकि MU > P of X। मैंने पहले बता दिया जब तक आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है आपके प्राइस पे से, तो जब आपका वो चीज ज्यादा है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंजप्शन खाते हो यानी कंज्यूम करते हो गुड को। बट जब आपका MUX = P of X थर्ड यूनिट पे आप देखें तो थर्ड यूनिट पे आपका क्या हो चुका है, MUX = P of X, यानी कि कंज्यूमर 3 चीजें खाएगा। अब पेट भरने का सैचुरेशन पॉइंट होगा जहां पे हमारा बिल्कुल एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो होगा मेरे को भूख लगी थी, मैं कुछ तभी खा रहा था, मुझे भूख लगी थी, और भूख लगने तो तभी जब MUX = 0 होगा।
है कि नहीं? MUX कब होगा? जब 0 होगा तभी सर मेरा पेट भरेगा। बट मुद्दा यहाँ पे ये आता है सर पेट तो नहीं भरा तो आपने 3 पे क्यों बंद कर दिया? मैं चौथी भी खाऊंगा, जिद कर लो मैं इसे चौथी भी खाऊंगा। तो खाओगे तो प्राइस 10 रुपए पे करोगे, बट चौथा और खाने में मजा क्या उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था, बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहते हैं कि सर बिल्कुल मजा नहीं आने वाला उस पे, तो हमारा MUX जो होगा वो लेस देन P(x) होगा, यानी प्राइस में ज्यादा पे करो बट सेटिस्फेक्शन कम आ रहा है। इसको कहते हैं हम कंज्यूमर लॉस। कंज्यूमर को लगता है ओ माय गॉड मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो पैसे वेस्ट हो गए गाइस, तो पैसे जब वेस्ट हो गए तो क्या करोगे? तो कोई फायदा नहीं है। बट सर क्वेश्चन यहाँ आता है सर लंगर में जाते हैं तो वहां तो पेट भर के खाते हैं, तो वहां पे भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है P(x) = MUX, जहां पे आपको पता है प्राइस ऑफ x = 0 है, तो MUX भी क्या होता है? 0। तो 0 तक जाते हैं आप लोग। तो गाइस वही चीज इंडिकेट करता है जब आपका MUX जो है वो 0 पेट तभी भरते हैं, या तो आप शादी ब्याह में जाते हैं जहां आप लंगर खाने जाते हैं और लंगर में आपको कोई प्राइस पे नहीं करना, तो P(x) हो गया 0 और फिर कहते हैं भैया आंधे चौल थोड़े और। तो जब थोड़े चौल और आ रहे हैं तो उसी को कहते हैं, अब चौल डोगरी भी मार लेनी चाहिए कभी कभी, सारे लोग डोगरी है तो डोगरी मान लेनी चाहिए। जो बात दिखा था मेरी वीडियो में रीजनल लैंग्वेज है, और रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि सर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा जहां पे जितना हम पे करेंगे उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की होनी चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तब जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। और दूसरी कमोडिटी, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? दैट इज अबाउट द डबल कमोडिटी। दो कमोडिटी अगर कंज्यूम करेंगे तो कहां आएगा? तो जब दो कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो सब कुछ सेम रहने वाला है। तो बात कर लेंगे डबल कमोडिटीज में, तो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको लॉ को एक और चीज कहते हैं इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि डबल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी केस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन। ये इक्वी मार्जिन मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन सेटिस्फाइड फॉर x एंड y, यानी कंज्यूमर एक चीज नहीं कंज्यूम कर, दो चीजें। द एंटायर इनकम इज नाउ गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द टू गुड्स x एंड y, और दोनों पे इक्वल सेटिस्फेक्शन लेने के वो चक्करों में रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड बात करें, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द पॉपुलरली सेकंड लॉ ऑफ गॉसन्स। गॉसन्स सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था? मैं रिवाइंड करवाऊं या कमेंट बॉक्स में लिखो? चलो कमेंट में डाल ही देना। तो फर्स्ट लॉ क्या था? गॉसन फर्स्ट लॉ सर किसको कहते हैं? तो उसका नाम तुमने कमेंट में डालना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें, नहीं अगर याद है तो वीडियो फिर से रिवाइंड करना, ये सजा है तुम्हारी, ठीक है। नहीं तो व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो देख लेना। तो ये सजा है, अगर नाम याद है तो कमेंट में डाल दो, नहीं तो माइंड में कैलकुलेट करो। और अगर नहीं पता कि सर गॉसन फर्स्ट लॉ किसको कहते हैं, स्किप कर देना वीडियो बीच में, है ना। तो वीडियो स्किप करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगी। तो वीडियो पूरी देखनी है, तो वीडियो तभी देख पाओगे। तो सेकंड लॉ पे पहुंच गया, फर्स्ट लॉ कहां है? स्किप मार के तुम पीछे से जाओ, वीडियो पूरी देखो आराम से। तो कहते हैं सर पॉपुलरली नोन एज गॉसन सेकंड लॉ, और साथ इसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। कोई भी नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी केस, मतलब कि जब कंज्यूमर दो चीजें कंज्यूम करेगा तो कहां पे इक्विलिब्रियम स्टक होगा। तो इसके बाद अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, अजम्पशंस की, तो अजम्पशंस कहती है दैट द कंज्यूमर स्पेंड एंटायर इनकम ऑन द टू गुड्स। सेकंड कहता है प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y रिमेन सेम। और इसके बाद कहता है इनकम विल आल्सो रिमेन सेम, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ऑन बोथ गुड, दोनों गुड पे अप्लाई होगा। कंज्यूमर हैज द रैशनल बिहेवियर, और यहां पे एक और आता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी विल रिमेन सेम। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो सेम रहने वाली है। तो गाइस इसके लिए व्हाइट बोर्ड पूरी डिटेल में, सेकंड अगर समझना है तो व्हाइट बोर्ड को मत छोड़ना, व्हाइट बोर्ड पे मैं इसको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसका टेबल जो देख रहे हैं, टेबल और डायग्राम जो है वो पूरा का पूरा हम समझाएंगे अपनी व्हाइट बोर्ड वीडियो पे, टू बी कंटिन्यू रहेगा इसमें, इसलिए जो है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम और टेबल देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, टेबल यहाँ पे प्रॉपर्ली इंडिकेट नहीं कर रहा, व्हाइट बोर्ड पे पूरा इंडिकेट करवाएंगे इसको। बट इसके साथ अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो आपका डायग्राम्स कहता है एक साइड आपको दिखा रहा है एक्स कमोडिटीज, नीचे ऑन वाई, दूसरा देखा y कमोडिटीज, और यहाँ पे MUX/Px। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रह गई थी, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है वेयर द MUX/Px is equals to MUY/Py equals to MUM। So MUX/Px equals to MUY/Py equals to MUM जहाँ पे होगा वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान से डायग्राम देखें तो डायग्राम में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सारी इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। और रही बात इसमें एक ट्रिक और, सर तब क्या होगा व्हेन सिंगल कमोडिटी में, व्हेन द MUX is greater than P of x and when MUX is less than उसके, और व्हाट हैपन व्हेन द MUX/Px is greater than MUY/Py और MUX/Px is less than MUY/Py। ध्यान से समझना, रिवाइंड करना, ये इतनी देर बोला है समझ नहीं आएगा, फिर से समझ लेना कि लिखोगे तो समझोगे। लिखोगे क्या कि MUX/Px जो है
तब क्या होगा, जब ग्रेटर होगा एम यू आई पी वाई के सही इक्वल में तो इक्विलिब्रियम है। अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, हमने तो ये बताया ही नहीं। बताएंगे क्यों, बताएंगे तब जब आप व्हाइट बोर्ड पे आओगे और व्हाइट बोर्ड की वीडियो स्किप नहीं करनी है। और मैं पहले बता दूं, नहीं बताया ऐसे बता दूं कि ये जो वीडियोस होती है ये हमारी एचडी होती है 1080p तक आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी क्लिस्टर क्लियर वीडियो चलेगी, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे गाइस, तो कोशिश करना इस सारे के सारे ओवरव्यूज को देखने की। फिलहाल तो ये सारा इतना ही है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे आज इस सेकंड टॉपिक को हम खत्म करते हैं। जो कार्डिनल अप्रोच हमने स्टार्ट की थी, तो कार्डिनल अप्रोच यहीं तक है। कार्डिनल अप्रोच के साथ यूटिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, व्हाट्सएप पे डालें। वीडियो दो जगह आएंगी, लाइव चलेगी एडी प्रेजेंटेशन पे, आज स्टडी सर्कल में भी इसको देख सकते हैं। रिपीट टेलीकास्ट होता है वो स्टडी सर्कल में चलता है, लाइव शाम को 4 बजे ये वीडियो रहती है। पोस्टर आपको आ चुका है। जितने ज्यादा आप वॉच टाइम या लाइव में आप देखो उतना बेनिफिट उस टाइम पे मैं खुद भी अवेलेबल रहता हूँ। तो प्लीज कमेंट पे आप खुला कमेंट साथ साथ डालें। और अगर बाद में कोई दिक्कत आती है बाद में भी आप बात करें। व्हाइट बोर्ड में इसी के टॉपिक पे जैसे हमने पीपीसी का टॉपिक में बहुत सारे क्रिस्पी पॉइंट, जिन्होंने दोनों वीडियो देखी हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो का लिंक है, आप दोनों देख सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इस वाली वीडियो में और सर व्हाइट बोर्ड की वीडियो में फर्क क्या होता है। तो दोनों वीडियोस में आपको टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द कार्डिनल यूटिलिटी कोऑर्डिनेट अप्रोच और द यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच। तो ये इतना ही है, इसमें हमारे ओवरव्यूज सारी की सारी चीजें हमने कवर की हैं। अगर कहीं भी कुछ रहता है तो डेफिनेटली उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्यार देने के लिए इसी तरह से रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे व्हाइट बोर्ड, देन आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। थैंक यू, बाय बाय।